नमस्कार दोस्तों। 5 क्वेश्चन सीरीज़ में ये अगली वीडियो है। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया जा रहा है आपको। इससे पहले 22 वीडियो बन चुकी है। ये 23वां पार्ट है इस सीरीज़ का। उम्मीद करता हूँ कि पहले की 22 वीडियोज़ आपने देखी होंगी। चलिए देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन हमें समझने हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड reaching a place in 22 hours. How much time would he save had he run his normal speed? तो आपको दे रखा है कि अगर पर्सन 7/11 स्पीड से अपनी जो उसकी यूजुअल स्पीड थी उससे 7/11 स्पीड से चलता है। इसका मतलब ये है कि जो पहले स्पीड अगर 100 थी तो 100 का 7/11 पार्ट, और 22 घंटे में पहुंचता है घर। तो भाई ये आपको स्पीड दे रखी है। मैंने कहा था अगर डिस्टेंस ना चेंज हो तो टाइम क्या होगा, स्पीड का उल्टा हो जाएगा, 11/7 हो जाएगा टाइम। तो क्या बोल रहा है वो, जब वो अपनी स्पीड चेंज करता है तो वो घर पहुंचता है 22 घंटे में। तो मतलब कि जो है जो 11 है दैट इज इक्वलेंट टू 22। तो किससे मल्टीप्लाई करें 2022 आ जाए? भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2022। तो 2 से मल्टीप्लाई नीचे करो, मतलब कि पहले वो ले रहा था 14 आवर्स, अब ले रहा है वो 22 आवर। कितना टाइम सेव किया उसने? कितना टाइम सेव करता अगर वो अपनी पहले की स्पीड पे जाता? पहले की स्पीड पे जाता तो कितना टाइम वो सेव करता भाई? 8 घंटे। 22 - 14 8 आवर्स वो सेव करता अगर उसकी स्पीड पहले वाली होती। अभी वो ले रहा है 22 घंटे और पहले की स्पीड में लेता वो 14 आवर्स। ठीक है ना? तो 8 घंटे की सेविंग होती अगर वो पहले नॉर्मल स्पीड से मूव करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एट 8 AM। आफ्टर 6 आवर्स देयर वॉज अ ब्रेक डाउन इन द ट्रेन ड्यू टू विच इट ट्रेवल्स 2/3 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड एंड हैंस बिकम्स 40 मिनट लेट। If the breakdown would be 200 km further, then it becomes 30 minutes late only. Find the distance from Delhi to Agra. अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है। तो भाई दिल्ली और आगरा, ठीक है ना, हुआ ये कि एक ट्रेन चली दिल्ली से 8 बजे। ठीक है, 8 बजे चली और 6 घंटे बाद होता है ब्रेक डाउन, मतलब ख़राब हो जाती है। इस वजह से उसकी स्पीड जो थी वो 2/3 से चलता है। पहले स्पीड जो भी रही होगी उसका 2/3 से चलता है। सपोज पहले स्पीड अगर 9 है तो 9 का 2/3 कितना हो जाएगा? 6। 6 स्पीड से आगे बढ़ेगा। ठीक है, और उसकी वजह से वो 40 मिनट लेट हो जाता है। कितना मिनट? 40 मिनट। भाई 2/3 ये स्पीड है तो टाइम कितना होगा? 3/2 हो जाएगा। मतलब 3/2 का मतलब हो गया, यहाँ पर डिफरेंस 1 का है तो ये 40 मिनट लेट होता है। ठीक है, 1 = 40। अगर वो पहले की स्पीड में जाता तो उसको टाइम कितना लगता? 80 मिनट। 40 × 2 80 लगता। ठीक है, अब कह रहा है इफ़ द ब्रेक डाउन वुड बी 200 किलोमीटर फर्दर। अगर ब्रेक डाउन जो है 200 किलोमीटर आगे होता तो केवल 30 मिनट लेट होता। मतलब कि यहाँ पर अगर टाइम 3/2 करते हैं हम तो ये डिफरेंस 30 का आता। ठीक है, तो भाई ये 2 कितना आता फिर? ये आता 3 दूनी 6 60। इसका मतलब कि पहले 80 था और पहले 80 मिनट ले रहा था पहुँचने में डेस्टिनेशन पे, अब लेता है 60 मिनट आगरा पहुँचने में। तो मतलब ये जो 20 मिनट का लैप्स हुआ है, 20 मिनट का वो टाइम जो है इसने कंज्यूम किया टू ट्रेवल 200 किलोमीटर। अगर ये ब्रेकडाउन ना होता तो एक बार और समझ लेते हैं। भाई आपको दिया ये डिस्टेंस है, ठीक है, दिल्ली यहाँ पर है, आगरा यहाँ पर है। वो बोल रहा है बच्चा कि यहाँ से चला वो दिल्ली से, और कुछ टाइम के बाद 6 घंटे के बाद ब्रेक डाउन हो गया, मतलब कि कुछ खराबी आ गई। वो करता है ट्रैवल अपनी स्पीड का 2/3। भाई स्पीड 2/3 तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम
3/2, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना। अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है तो जो स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो, उसका रिवर्स होता है, ठीक है। तो मतलब ये फर्स्ट केस में कह रहा है कि अगर 6 घंटे बाद ब्रेकडाउन होता तो वो होता कितने मिनट लेट, 40 मिनट लेट होता। तो डिफरेंस 1 का है ना, 1 इक्वलेंट टू 40, तो 2 इक्वलेंट टू 80। ये 2 क्या है, अगर ब्रेकडाउन ना होता तो उसको लगते 80 मिनट, ब्रेकडाउन ना होता तो उसको लगते 80 मिनट। अगर यही ब्रेकडाउन 200 किलोमीटर बाद होता, 200 किलोमीटर बाद होता तो उसको लगते 1 मिनट। तो उसको लगते 30 मिनट। मतलब कि ये जो एक का डिफरेंस है वो 30 का हो जाएगा, तो ये दो का कितना हो जाएगा, 60। मतलब ब्रेकडाउन ना होता तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में, इधर से इधर पहुँचने में लगते 60 मिनट। तो ब्रेकडाउन अगर नहीं है, पूरी जर्नी में ब्रेकडाउन अगर नहीं है, तो भाई ये जो 20 मिनट का टाइम है, इस 20 मिनट में वो कितना चलता है, ट्रेन कितनी चलती है, केवल 200 किलोमीटर। तो यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हो ट्रेन की, भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं। डिस्टेंस दे रखे 200 किलोमीटर, टाइम दे रखा है 20 मिनट। तो स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी यहाँ से, स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी कितना, डिस्टेंस थी 200 किलोमीटर और टाइम था 20 मिनट, 20/60 कर देंगे तो आवर्स में आ जाएगा 23 तो 600 किलोमीटर का वो जर्नी है, दिल्ली टू आगरा की डिस्टेंस है 600 किलोमीटर की। अब पूछ रहा है, ये डिस्टेंस आएगा ना, डिस्टेंस ही पूछ रहा है, स्पीड आया, सॉरी सॉरी स्पीड आया, डिस्टेंस अपॉन टाइम किया ना मैंने, ये स्पीड आया इसका 600 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से ट्रेन चल रही है, इतनी स्पीड हो सकती है ट्रेन की, कहीं मिस्टेक तो नहीं करी मैंने। 3 दूनी 6, 20, ठीक है, 200 किलोमीटर सही है, और 20 मिनट चेंज कर दिया। तो 600 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन की स्पीड है। अब वो पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितना है दिल्ली से आगरा, दिल्ली से आगरा। भाई हमें ये बताया गया, ये दिल्ली है और ये है आगरा। 6 घंटे बाद होता है ब्रेकडाउन फेल, और यहाँ से यहाँ लगते हैं कितने मिनट, 80 मिनट लगते हैं। तो भाई 6 + 80 में पूरा डिस्टेंस कवर हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो 6 घंटे + 80 मिनट कितना हो जाएगा भाई, 6 + 1 7 बचे 20, मतलब 1/3, 7 सही, 1/3 आ गया। ये समझ में कैसे निकाला मैंने, भाई 80 में से 60 निकाल दो, 1 घंटा वो हो जाएगा, बचे 20, 20 का होता है 1/3। तो 7 सही, 1/3, तो 7 या 21 और 1 22/3। ये आ गया आपका टाइम, ये टाइम आ गया आपका। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड था 600 और टाइम आ गया आपका 22/3। तो 3 दूनी 6, तो ये आ गया 22 दूनी 44, 4400 किलोमीटर डिस्टेंस है दिल्ली से आगरा की। बहुत ज़्यादा दे रखी है, घर क्वेश्चन है, क्या कह सकते हैं। तो 4400 किलोमीटर डिस्टेंस है इस जर्नी की, दिल्ली से आगरा, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है। और अगर आपने नहीं लिखा तो जय इसको वीडियो को देखकर दोबारा इसको लिखिए कैसे किया है, ठीक है। जैसे बताया वैसे करेंगे तो इजीली हो जाएगा, अदरवाइज बहुत ही लॉन्ग मेथड है, नहीं सॉल्व हो पाएगा, ठीक है, टाइमली सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम टू हिज ऑफिस विद अ सर्टेन स्पीड, बट आफ्टर 1 hour he meets with an accident and resume his journey after 1 hour and becomes 1 hour 36 minutes late due to reducing his speed to 5/6. If the accident would occur after 50 kilometer, then he will be late by 1 hour 20 minutes. Find the distance from home to office. Same question. भाई एक आदमी है, डिस्टेंस होम से ऑफिस की बात कर रहा है। स्टार्ट विथ सर्टेन स्पीड बट आफ्टर 1 hour, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद मीट विद एन एक्सीडेंट एंड रिज्यूम हिज जर्नी आफ्टर 1 hour। 1 घंटे बाद जर्नी शुरू करता है और 1 घंटा 36 मिनट लेट हो जाता है। इसका मतलब है
भाई उसकी स्पीड कितनी हो गई रिड्यूस, भाई 5/6 उसकी स्पीड हो गई, तो टाइम लगा कितना 6/5। ठीक है, तो ये जो है भाई 1 घंटा 36 मिनट लेट हो रहा है, उसमें 1 घंटा तो उसने वेस्ट कर दिया ना। वो कह रहा है कि जो है कि 1 घंटे बाद जर्नी रिज्यूम करता है, इसका मतलब कि 1 घंटा तो जो है वो रुका, बैठा, पानी पिया, जो भी करा। जो लेट हुआ है बिकॉज रिड्यूसिंग इज स्पीड, वो कितना है, केवल 36 मिनट है। मतलब कि ये जो है डिफरेंस ये 36 है। अगर ये एक्सीडेंट ना हुआ होता तो वो कितना लेता टाइम, 36 × 5 कितना आएगा, 150। मतलब कि यहाँ इधर से इधर जाने में लगेगा 180 मिनट अगर एक्सीडेंट ना हुआ होता। वही अगर 50 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ होता तो उसको लगते 1 घंटे 20 मिनट। 1 घंटा उसने वेस्ट कर दिया बैठने में, मतलब कि इस जगह पे हो जाता 20, तो मतलब 100, यहाँ से इधर पहुँचने में लगते 100 मिनट अगर एक्सीडेंट ना हुआ होता। तो कहने का मतलब ये है जो 50 किलोमीटर डिस्टेंस है वो चला है 80 मिनट में। 50 किलोमीटर डिस्टेंस चला है वो 80 मिनट में। तो भाई 50 किलोमीटर डिस्टेंस चलता है बच्चा 80 मिनट में, इंटू 60 कर दिया, आर्स में आ गया, ये कटा इससे, 2 3 2 4 2 दूनी 4, 2 25 25 मतलब 75/2। तो उसकी स्पीड आ गई, क्या आ गई, स्पीड। टाइम कितना लेता है भाई, हमने देखा अभी, ये आपका होम था, ये ऑफिस था, 1 घंटे बाद एक्सीडेंट हुआ और यहाँ से यहाँ पहुँचने में लेता है 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब समझते हैं क्या होता है, मतलब 3 घंटे। ये एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ में अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो पहुँचता 3 घंटे में, अदरवाइज़ तो जाए 3 घंटे प्लस 36 मिनट जो नेक्स्ट चली है उसने यहाँ पहुँचता। तो 1 घंटा +3 मतलब 4 घंटे। जर्नी जो है वो 4 घंटे की है, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी इसकी 4 घंटे की है। बड़ा दूर ऑफिस है भाई, 4 घंटे की जर्नी है। स्पीड कितनी आई है, 75/2 इंटू 4, 2 दूनी 4, मतलब कि 150 किलोमीटर दूर है उसका ऑफिस। मतलब होम से ऑफिस कितना है, 150 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है। पिछला कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए लिख के याद कर लीजिए तो फ़ायदा मिलेगा, और रिवीजन करते रहिए। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये 2 लाइन आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए, तभी कोई एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 guns वर फायर्ड फ्रॉम सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 28 minutes, but a man sitting in the train going away from the place hears the second firing 30 minutes after the first. If the speed of train is 20 km/h, find the speed of sound. तो भाई सोचने वाली बात है, बंदूक की गोली निकली, ठीक है ना, ट्रेन भी चली। जब बंदूक चली, पहली बार चली, ट्रेन चल दी आगे, चल दी आगे। दूसरी गोली जब चलती है तो वो चलती है 28 मिनट के बाद। लेकिन भाई ट्रेन तो यहाँ पहुँच गई है, ट्रेन को सुनाई देती है वो 30 मिनट बाद। ठीक है, ट्रेन को सुनाई देती है वो 30 मिनट बाद। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस साउंड ने कितने टाइम में कवर करी, 2 मिनट में। और ये डिस्टेंस ट्रेन ने कितने टाइम में कवर करी, 30 मिनट में। इसका मतलब ये है जो टाइम टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, टाइम जो है साउंड की और ट्रेन की। साउंड जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने टाइम में, 2 मिनट में, वो ट्रेन करती है 30 मिनट में। इसका मतलब टाइम का जो रेशियो है वो 1:15 आ गया। आ गया या नहीं आ गया। तो भाई स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, स्पीड का रेशियो आ गया 15:1। आ गया या नहीं आ गया। मतलब 15 जो स्पीड है वो साउंड की और 1 स्पीड है ट्रेन की। तो ट्रेन की स्पीड दे रखी है 20 हमें, तो भाई कितनी होगी साउंड की स्पीड, 15 दूनी 30, 300 आंसर आ जाएगा। 300
किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी किसकी? बुलेट की, मतलब साउंड की। बात समझ में आ रही है आपको कैसे हुआ क्वेश्चन? भाई ट्रेन जो डिस्टेंस चल रहा है 30 मिनट में ना, वो डिस्टेंस साउंड चली केवल 2 मिनट के अंदर। तो वहाँ से टाइम का रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो का रिवर्स जो होता है वो स्पीड का रेशियो होता है। तो स्पीड का रेशियो आ गया हमारा, एक स्पीड दे रखे 20 है, दूसरी स्पीड आ जाएगी 300 आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्लेसेस ए एंड बी आर 300 किलोमीटर अपार्ट। Mohit starts from city A at 8:24 a.m. and an hour later, Rohit starts from city A after traveling for 1 hour. He reaches a city C that Mohit had passed 40 minutes earlier. City C falls on the way from A to B if they reaches city B at the same time. Find their speed. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक बार और पढ़िए, अगर आप पॉज करके वीडियो को एक बार और पढ़िए क्वेश्चन, तो समझ में आएगा करना क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि जो डिस्टेंस है ए और बी, इनके बीच में डिस्टेंस दे रखे 300 किलोमीटर। मोहित चलता है ए से 8:24 पर, ठीक है। 1 घंटे बाद 9:24 पे स्टार्ट करता है रोहित। 1 घंटे आफ्टर ट्रैवलिंग 1 आवर ही रीच ए सी सिटी, बीच में है 1 घंटे चलने के बाद, मतलब कि 10:24 तक चलता है। वो सी सिटी पहुंच जाता है जो मोहित पास कर चुका है 40 मिनट पहले। इसका मतलब ये 9:44 पे पार कर चुका। तो भाई ए से सी तक जो डिस्टेंस है, मोहित ने टाइम लिया कितना भाई? 1 घंटा तो नेट लिया और प्लस 20 मिनट, तो 80 मिनट लिया मोहित ने। और अगला बंदा रोहित लेता है 60 मिनट। तो हमें समझ में आता है भाई मोहित और रोहित का जो टाइम है लेने का, मोहित और रोहित जो टाइम लेते हैं, मोहित लेता है 80 मिनट और रोहित लेता है 60 मिनट। तो ये आ गया 4/3, ये इनका टाइम आ गया। तो स्पीड आ जाएगी इनकी 3/4, स्पीड का रेशो है 3/4 आ जाएगा। अब वो बोल रहे हैं सिटी सी फॉल्स, तो मतलब कि स्पीड का रेशो 3/4 आ गया। तो अगर देखें तो 3x स्पीड हो गई मोहित की और 4x स्पीड हो गई रोहित की। बात समझ में आ रही है? तो भाई डिस्टेंस कितनी है हमारी? 300 किलोमीटर मोहित चलता है 3x स्पीड से और रोहित चलता है 4x स्पीड से। तो ये जो डिफरेंस है, इसकी वजह से ही तो जो है ये 1 घंटा लेट स्टार्ट हुआ। वो 1 घंटे का जो डिफरेंस है कि मोहित स्टार्ट एट 8:24 एंड रोहित स्टार्ट 1 आवर लेटर, तो ये जो डिफरेंस है ये इक्वल टू 1 होगा। एक बार सोचो दिमाग से, होगा ना। तो ये आ गया 100 और ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, ये तो 3 है ना, तो 4 1 ज़ा 4 और ये यहाँ पर आ जाएगा 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20 75। मतलब 100/x माइनस 75/x, तो x तो कॉमन आ गया, ऊपर आ गया 25। 100 माइनस 75 25 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है दोस्तों? x आ जाता है 25। तो स्पीड कितनी आ जाएगी भाई? मोहित की स्पीड है 3x, x आ गया 25, तो 75 तो स्पीड मोहित की आ गई। और रोहित की स्पीड है 4x, मतलब 25 × 4 100 स्पीड आ गई रोहित की। ये निकालना था हमें, आया समझ में? तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है। कोई भी दिक्कत अगर आपको आई है इसको समझने में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। और आपको लगता है कि जो है मैं सही नहीं समझा रहा या कुछ दिक्कत है, कोई परेशानी है, कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ 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 मुझे सूचित करिए, ठीक है। आपकी सूचना, कमेंट आपके ही मेरे लिए प्रेरणादायी हैं और मुझे प्रोत्साहन देंगे अपनी गलतियों को इम्प्रूव करने में। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।